जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। सभी ने अपने अपने अलग अलग प्लेटफॉर्म पे देखा होगा वनपाल की क्या कट ऑफ रहने वाली है, क्या मेरिट जाने वाली है। दोस्तों मैं एग्जैक्ट बिल्कुल ये कट ऑफ आपको नहीं बताने वाला हूँ। मैं आपको एक एक्सपेक्टेड जो आइडिया है, जो पहले ही हम विभिन्न प्रकार की जो भर्तियाँ हुई उनके अंदर दिया और हमारा सटीक भी बैठा था, आप देख सकते हैं जाकर। तो उसी के आधार पर ये भी वनपाल के लिए मैं एक एक्सपेक्टेड आइडिया है कट ऑफ का कि इतने नंबर आपकी मेरिट जा सकती है और इसके ऊपर वाले आप तैयारी करें। तो सबसे पहले हम वनपाल का जो पेपर 6 तारीख को हुआ था 2 शिफ्ट के अंदर, तो हम उसी के ऊपर चर्चा करने के लिए जा रहे हैं कि हमारी इसके अंदर कैसे क्या पेपर का लेवल था, कैसे पेपर है जो अटेम्प्ट किए, कितने इसके अंदर क्वेश्चन कर पाए, कितने नहीं कर पाए। हमने वोटिंग भी करवाई उसके आधार पर और बाकी सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम इस निष्कर्ष पर निकले। हो सकता है ये निष्कर्ष 100% खरा उतरे और हो सकता है इसके इर्द गिर्द भी हमारी मेरिट रहे। तो दोस्तों सबसे पहले इस पेपर के अंदर सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो हमारे सामने यह है कि पेपर के अंदर इस एग्ज़ाम के अंदर वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसी वो बहुत ही कम है। और आप लोगों को पता है, अच्छी तरह से आप लोग जानते हैं कि नंबर ऑफ वैकेंसी का मेरिट के अंदर पूरा इफेक्ट पड़ता है, पूरा वहाँ पर फ़र्क पड़ता है। वैकेंसी है हमारे पास में 99 पोस्ट है यहाँ पर और फॉर्म फिलअप हुए लगभग आपको पता है 5 लाख के लगभग। और उसमें से इस पेपर के अंदर अटेंडेंस रही 45%, यानी कि 2,56,000 के लगभग अभ्यर्थी है वो इस पेपर के अंदर बैठे थे, ये पेपर देने के लिए वहाँ पर पहुँचे थे सेंटर के ऊपर। अब दोस्तों ये दो चीज़ हमारे लिए क्लियर होगी कि हमारी वैकेंसी कितनी थी 99, 100 पोस्ट हम मान लें इसको राउंड फिगर में, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में फॉर्म कितने फिलअप हुए थे 5 लाख और इसके अंदर अटेंडेंस कितनी लगी वो 2,56,000 के लगभग इसमें अभ्यर्थी बैठे थे, 45% के लगभग इसके अंदर अटेंडेंस रही थी। दूसरी चीज़ इसका जो पेपर है, पेपर का लेवल आप लोगों ने देखा है, आपने भी पेपर दिया है। राजस्थान पुलिस का जो पेपर था उसका पेपर का लेवल का भी ये पेपर नहीं था, उससे भी इसका पेपर का जो लेवल है वो कम था। हालांकि हम ये मान सकते हैं कि यहाँ पर जो मैथ्स के क्वेश्चन आए थे वो अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे और राजस्थान पुलिस के अंदर मैथ नहीं थी, लेकिन यहाँ पर मैथ थी और उसी के अंदर उसके किसी के अंदर 13, किसी के अंदर 14, किसी के अंदर 15 मैथ्स के क्वेश्चन आए थे जो थोड़ा सा टाइम टेकन थे, लेकिन क्वेश्चन का जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा नहीं था, तो यहाँ पर ये ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर पाएगा। अब दोस्तों मैं बात करने जा रहा हूँ उन अभ्यर्थी की, उन स्टूडेंट की जो रियल में ही तैयारी कर रहे थे, जो रियल में ही इस पेपर को पास करने की सोच रखी थी और रियल में उसी हिसाब से वो मेहनत कर रहे थे। आप लोगों को पता है पेपर के अंदर 2 प्रकार के स्टूडेंट होते हैं। एक ये होते हैं कि पेपर देख के देखते हैं, देख के पास हो गए तो ठीक है, नहीं हुए तो कोई बात नहीं। दूसरे प्रकार के अभ्यर्थी ये होते हैं कि मुझे तो इस पेपर के अंदर पास होना है, चाहे कुछ भी हो जाए, इसके अंदर मुझे चाहे कितना ही एफर्ट लगाने पड़े, कितनी तैयारी करनी पड़े, कितनी मेहनत करनी पड़े, कितने ही घंटे मुझे तैयारी करनी पड़े। तो ये 2 प्रकार के अभ्यर्थी है। तो मैं उन अभ्यर्थियों की बात करने जा रहा हूँ यहाँ पर जो रियल के अंदर ही ये उनके मन में टारगेट फिक्स था, दे था कि मुझे ये पेपर पास करना है। उनके लिए दोस्तों ये जो पेपर था उसके अंदर कम से कम हम अराउंड मानते हैं कि 60 क्वेश्चन के लगभग जीके के क्वेश्चन आए थे, जो राजस्थान के विभिन्न प्रकार, इतिहास, भूगोल, पॉलिटिकल साइंस, सभी से, कला संस्कृति, सभी से मिलाकर यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिले थे, जो 60 के अराउंड हम यहाँ पर मान सकते हैं। उसके बाद में जो मैथ के क्वेश्चन है वो 15 क्वेश्चन के लगभग यहाँ पर क्वेश्चन आए थे और उसके बाद में साइंस के भी लगभग 15 के लगभग क्वेश्चन थे और करंट अफेयर के लगभग 10 क्वेश्चन के लगभग यहाँ पर हमें देखने को मिले थे। अब इन क्वेश्चन का मैं आपको बताऊं कि लेवल ज़्यादा नहीं था और जो मॉडरेट लेवल का पेपर था और जो भी स्टूडेंट अच्छी तैयारी करा था तो उसके 60 में से लगभग 50-52 क्वेश्चन यहाँ पर सही है और 50-52 से अगर क्वेश्चन सही नहीं है तो उसकी तैयारी रियल में ही नहीं है, वो खाली उन स्टूडेंट की कैटेगरी में है जो ये थे कि मुझे पेपर दे के आना है, देखते हैं क्या होता है। उसके बाद में मैथ के 15 क्वेश्चन जिसमें से 10 क्वेश्चन लगभग सही होने वाले थे, 5 क्वेश्चन हम मान सकते हैं कि ये हमारे गलत हो जाए या हमने छोड़ दिए हो। उसके बाद में साइंस का भी सेम यही था, 15 क्वेश्चन जिसके अंदर 10 क्वेश्चन हम मान सकते हैं कि हमारे सही हो और हमने सही किए हो, 5 क्वेश्चन या तो गलत हो गए या हमने किए नहीं, स्किप कर दिए, जो भी हो वॉट एवर आप लोग जानते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट है करंट अफेयर जिसके अंदर 10 क्वेश्चन थे
और 10 में से 8 7 8 क्वेश्चन, क्योंकि आप करंट अफेयर के इतने पीछे पड़े हुए, इतनी करंट अफेयर की क्लासें ले रहे हैं, और उसमें अगर आपके 10 में से 8 नंबर भी अगर नहीं आए, 8 क्वेश्चन भी अगर सही नहीं हुए, तो कोई फायदा नहीं है उस चीज़ का। दोस्तों बात कड़वी है, हो सकता है आपको थोड़ा सा परेशान करे, दुखी करे, लेकिन सच्चाई यही है हमारी पोस्टों को देखते हुए या इसके अकॉर्डिंग। ये सारी चीज़ें हो गई, मैंने आपको बता दिया। जीके के अंदर 52 और मैथ के अंदर 10 और साइंस के अंदर 10 और करंट अफेयर के अंदर 8, टोटल मिलाकर हुए हमारे 80। अगर ये क्वेश्चन जिसने भी दोस्त ने किया है, जिस भी भाई बहन ने किया है, उसने तैयारी रियल में ही की है, और जो रियल में तैयारी करने वाला स्टूडेंट था उसी के इतने क्वेश्चन राइट हो पाए। अब इसके बाद में पोस्ट थी 99, जिसको हमने राउंड फिगर में 100 ले लिया था, और उसके बाद में अगर 5 गुना पास करते हैं तो हमें पोस्ट के अकॉर्डिंग 500 स्टूडेंट, 500 कैंडिडेट पास करेंगे। बिल्कुल आप लोगों के सामने है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, क्योंकि हमें ये नहीं देखना कि मेरे 70 क्वेश्चन सही हुए या 60 क्वेश्चन सही हुए, तो मुझे जब तक मैं नहीं आऊँगा उस लाइन के अंदर तब तक मेरिट नहीं जाएगी, उससे ऊपर नहीं जाएगी, उतनी तो रहेगी। अगर मेरे 70 आ रहे तो 70 तक मेरिट जाएगी, मेरे 60 आ रहे तो 60 तक जाएगी। ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है, ये भ्रम है, वो माइंड से निकाल देना, क्योंकि पोस्ट है वो आपकी राउंड फिगर में 100 है, और 100 पोस्ट का 5 गुना अगर अभ्यर्थी पास करते हैं तो आपके 500, और अगर 15 गुना पास करते हैं तो 1500, इससे ज़्यादा नहीं है। और अटेंडेंस कितनी लगी है? 2,56,000। पेपर का लेवल भी ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल लेवल है। तो अब आप खुद अनुमान लगा सकते हैं, आप खुद गेज कर सकते हैं कि रियल में जो मैं बता रहा हूँ वो रियल में फैक्ट है। भले ही वो बुरी लग रही हो बात, भले ही वो खराब लग रही हो, भले ही गुस्सा आ रहा हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये कड़वा है लेकिन सत्य है। इसके बाद में दोस्तों अटेंडेंस 45%, 2,56,000 के लगभग मैंने क्लियर समझा दिया, यानी कि एक पोस्ट के ऊपर 512 अभ्यर्थी। कितने? 512 अभ्यर्थी एक पोस्ट के ऊपर। ये आपका यहाँ पर रेस हो रहा था जो अटेंडेंस है उसके अकॉर्डिंग। अब इसके अंदर आप लोगों को ये देखना है कि जो मैंने वोटिंग करवाई है, कि यहाँ पर आप देख रहे हैं साइड में स्लाइड चल रही है आपके, इस स्लाइड के अंदर आपने देख रहे हैं मैंने वोटिंग करवाई थी, जिसके अंदर 2.3 के यानी कि 2300 स्टूडेंट के लगभग यहाँ पर वोटिंग की। और उसके अंदर जो आपको दिख रहा है ये 90 प्लस, वो तो सारे फेक है। मैं आपको क्लियर बता दूं, वो तो सारे फेक है, क्योंकि 90 प्लस किसी के इस पेपर के अंदर नहीं आए हैं, मुझे जहां तक आइडिया, और आए हैं 2-4 स्टूडेंट के तो वो बात अलग है। 5-10 के आगे होंगे, 1% 2% के आगे होंगे, वो अलग है। लेकिन यहाँ पर 11% वोटिंग की है, लेकिन वो बिल्कुल फॉल्स है, फेक है। लेकिन उसके बाद में आपने देख रहे हैं 70 से 75 जो मार्क के जो अंदर मैंने वोटिंग करवाई, उसके अंदर कम से कम 66% स्टूडेंट ने वोटिंग की है। तो आप लोग हमेशा जब मेरिट का या कट ऑफ का जब आइडिया करते हैं तो आप देखना कि मैक्सिमम जो कट ऑफ गई, मैक्सिमम जो स्टूडेंट ने आपकी वोटिंग की है वो तो बिल्कुल बाहर है। तो 70 से 75 तक वाले तो बिल्कुल यहाँ पर नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि वैकेंसी ही इतनी है। उसके बाद में 8 और 75 से 80 और 80 से 85, इनके अंदर किसी में 5, किसी में 4, किसी में 9% वोटिंग है। तो यही स्टूडेंट है जो कंपटीशन के अंदर है, अगर किसी ने सही से वोटिंग किया है तो। और इसके अकॉर्डिंग अगर हम दोस्तों देखें तो अगर मान लो हम 8% भी अगर इसका हम देखें कि भाई 8% भी अगर स्टूडेंट को ले तो भी हमारा 500 से ऊपर हो रहा है, 9% ले तो भी ऊपर हो रहा है, 5-6% ले तो भी ऊपर हो रहा है। और यहाँ पर जो हमारी वोटिंग है वो 75, 80, 85 से की ऊपर में भी जो वोटिंग है वो 9% से अबव आ रही है। तो कुल मिलाकर जो आइडिया हमारा बैठ रहा है, जो पेपर का लेवल को ले लो, चाहे अटेंडेंस को ले लो, उसके बाद में क्वेश्चन करने से ले लो, उसके बाद में आप लोगों की जो नंबर ऑफ वैकेंसी है, 5 गुना पास करने के बाद में 500 सीट है, चाहे 15 गुना करने के बाद में आपकी 1500 सीट है, चाहे कुछ भी किसी भी एंगल से अगर आप देखेंगे तो आपकी 80 यानी कि 80 प्लस अगर जिसके भी स्टूडेंट जिस भी भाई बहन के हैं वही यहाँ पर अपने आप को सेफ मानकर चले और वो फिजिकल की तैयारी करें, अपनी बाकी सारी प्रक्रियाएं हैं उनके लिए प्रिपेयर हो, उनके लिए तैयार हो। और बाकी जो भाई बहन हैं, अब ये मैं नहीं बोल रहा कि बिल्कुल 80 प्लस वाले ही, यहाँ पर हो सकता है 5%, 5% ऊपर या नीचे हो सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये एक अनुमानित आइडिया है और आइडिया मतलब आइडिया ही होता है, ये फैक्ट नहीं होता है। और जो आइडिया है वो लगभग मुझे जितना नॉलेज है, जितना मैंने देखा है 90%, 95% से अबाव ये आइडिया है जो एक्यूरेसी रहेगी। अब आप खुद देख सकते हैं कि किसको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए, किसको नहीं, और किसको अगली भर्ती की और किसको इस भर्ती की, आप लोगों के सामने है।
मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। आप इसी अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करेंगे, आप इसी अकॉर्डिंग आप अपने पेपर को आगे जो आने वाले भर्तियाँ हैं उनके लिए भी प्रिपेयर होंगे और अपने आप को मोटिवेट रखेंगे, अपने आप को जो तैयारी है उसके अंदर जोक के रखेंगे। हाँ, यहाँ पर मेरिट कम जा सकती थी, यहाँ पर हम 70 तक देख सकते थे कि 70 जिसके भी स्टूडेंट के सही हुए हैं वो पास हो सकता है। तब जब ये हमारी वैकेंसी है इसकी संख्या है वो ज़्यादा होती, यानी कि वैकेंसी है वो ज़्यादा, नंबर ऑफ वैकेंसी अगर यहाँ पर डबल होता या 2-3 गुना अगर होता, यहाँ पर 500 के लगभग भी अगर पोस्ट होती तो हम मान लेते कि 70+ वाले हैं उनको फिजिकल के लिए बुलाया जा सकता है। लेकिन अभी के अकॉर्डिंग 80+ ही मुझे फिट लग रहा है, 80+ ही मुझे देखने में एक्यूरेट लग रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। हमारा टेलीग्राम चैनल BL एजुकेशन एंड मोटिवेशन जरूर ज्वाइन करेंगे। वहाँ पर समय समय पर सभी प्रकार की इन्फॉर्मेशन, सभी प्रकार की PDF, ये सारी चीज़ें मैं वहाँ पर प्रोवाइड करवाता हूँ। जय हिंद, जय भारत।